झंडा सबसे महान है बाबा का झंडा दुनिया कहती है हम भी अगर बच्चे होते हम भी अगर बच्चे होते ना खाने को मिलते भोलानाथ शिव बापो राजी कर चिंता व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहेंगे। चौथा, संपूर्ण पवित्रता का सुख लेने के लिए व्यर्थ संकल्प व रोग के बोल समाप्त कर अपनी वृत्तियों को भी पवित्र बनाएंगे। पांचवा, हर बेटी को सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर
इंद्रियों से जीवन का अनुभव करेंगे। परिवर्तन की शक्ति से हर नेगेटिव संकल्प को, चलन को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। साथियों, हर बात में मुझे बदल कर दिखाना है। मुझे निश्चय है मैं बदलूंगी तो और भी अवश्य बदलेंगे। ओम शांति। भगवान से हम प्रतिज्ञा करते हैं तो हमारे अंदर वो बातें फिर दोबारा नहीं आनी चाहिए। इस दुनिया में व्रत रखेंगे, व्रत माना प्रतिज्ञा है। और हम कौन सा व्रत रखेंगे? उन बाबा की मर्यादाओं पे चलना ही हमारे जीवन का सच्चा व्रत। तो अभी हम सब बाबा के सामने झंडे के नीचे प्रतिज्ञा करें। शुभ भावना से हम आत्माएं अपने लिए भी दूसरों के लिए भी शुभ संकल्प करेंगे। तो सबसे ज्यादा ही प्रतिज्ञा मन को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो, तन के विचिरो भूमंडल सारा शिव का ध्वज त्रेता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। आत्मज्योति जगाए सबकी हर दीप जगाए, शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति को बरसाए। हम बरसे फूल बरसे वसुंधरा सजाए, शिव का ध्वज लहराए। जयकर हम सब हार में सुनाए एक अनोखी बात, लेकर हम सब हाथ में सुनाए एक अनोखी बात। शिव लेकर आए स्वर्ग की अनुपम सौगात, शिव का ध्वज लहराए, शांति को बरसाए। अंबर से फूल बरसे वसुंधरा सजाए।
इस ध्वज के नीचे इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञाएं शिव का ध्वज लहराए सुख शांति हो बरसाए अंबर से फूल बरसे अपने सभी बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाओं में आपका स्वागत है, जहाँ स्वयं गीता के भगवान परमात्मा शिव राजयोग सिखा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी जोर से बोलेंगे एक बार ओम शांति। ओम शांति। इसका मतलब पता है क्या? ओम शांति मना मैं भी शांत और सामने वाला व्यक्ति भी शांत, इसलिए हम कहते हैं कि ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम परमपिता परमात्मा के इस शुभ अवसर पर परमपिता परमात्मा के झंडारोहण के दिन आज हम प्रतिज्ञा करेंगे कि हमें क्या करना है, और वो प्रतिज्ञा हमें सदैव याद रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो हम भूल जाए। ठीक है, तो मेरे साथ सभी मेरे साथ बोलेंगे, जागो 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 जागो। समय पहचानो समय पहचानो। सब सत्यों में सबसे महान शिव है गीता का भगवान। शिव है गीता का भगवान। सब तीर्थों में तीर्थ महान शिव आप है। आबू है तीरथ महान। तीर्थ है सर्व महान। दुश्मन कौन? पांच विकार। दुश्मन कौन? पांच विकार। जब छोड़ेंगे पांच विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। सब सत्यों में सत्य महान शिव है घी है सर्व महान। ज्ञान का सागर कौन? एक शिव परमात्मा। ओम शांति। ओम शांति मनाते हैं ना। अब बाकी लोग क्या मनाते हैं? वो रात्रि मनाते हैं और हम शिव जयंती मनाते हैं। तो जयंती मना निराकार पिता परमात्मा का जन्मदिन मनाते हैं, ये धूमधाम से मनाते हैं। तो हम निराकार परमात्मा का जन्मदिन मनाने के लिए निकले हैं। तो बाबा के बच्चे जो बड़े हैं वो जब अपने घर में झंडा कराते हैं, है ना? तो झंडा क्यों कराते हैं? क्योंकि हमारे घर में भी एक खुशियाँ लहराए, जैसे बाबा का झंडा लहराता है वैसे हमारे घर में भी खुशियाँ लहराए। ये झंडे में हम क्या देखते हैं? झंडे में हम दो रंग देखते हैं ना? तो क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि निराकार पिता परमात्मा तो सबका है ना। कोई उस परमात्मा का भले परिचय नहीं है, फिर भी कहते झंडा बहुत अच्छा लग रहा है, ये झंडा हमें भी दे दो, है ना? हर एक को आकर्षित करता है। तो झंडे में जो लाल रंग के बीच में जो बिंदु है वो कौन है? वो निराकार पिता परमात्मा है। जैसे हम आत्मा ज्योतिर्बिंदु लाइट, वैसे हमारा पिता परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु लाइट है। तो हम आत्माएं परमात्मा को याद करके शक्तिशाली बनते हैं। शक्तिशाली बनते हैं ना। हम देवी देवताओं को याद करते हैं तो क्या लेने जाते हैं मंदिर में? शक्तियां लेने जाते हैं। लेकिन अब हमें कौन शक्तियां दे रहा है? निराकार परमात्मा स्वयं इस धरती पे आके हमें सर्व शक्तियां देता है। एक दो शक्ति नहीं, सर्व शक्तियां।
आज कोई भी पिता अपने बच्चे को सारी प्रॉपर्टी नहीं दे देता, कहेंगे कुछ अपने लिए भी रखे, दूसरे बेटे के लिए भी रखे, है ना। और यहाँ पिता परमात्मा ऐसा है जो हम सबको उन सारी शक्तियां देने के लिए तैयार है। आया किस लिए है? हम आत्माओं को अपने समान शक्तिशाली बनाने। तो आज हम सबसे पहले अपने आप को जाने कि हम कौन है। हमें अपना पता चलता है तो हम परमात्मा को भी सहज याद कर सकते हैं। वरना कहते हैं भगवान को प्राप्त करना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन भगवान कहते बच्चे मुझे प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, अपने आप को जानना मुश्किल होता है कि हम वास्तव में हम कौन हैं। शारीरिक परिचय तो हम 1 सेकंड में किसी को भी दे देते हैं, ये नाम है, यहाँ रहते हैं, कार्य करते हैं, इस नाम से हमें सारे लोग जानते हैं। लेकिन एक 2 हम शब्द यूज करते हैं, मैं और मेरा, करते हैं ना सारे दिन। तो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा सब कुछ, तो ये मेरा है। लेकिन मैं कहने वाली शक्ति कौन? चैतन्य शक्ति आत्मा, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो हम सबसे पहले अपने आप को जाने। अपने आप को जानने की मेहनत लगती है, ना कि परमात्मा को जानने की मेहनत। अपने आप को भूले हुए हैं तो अपने घर को भी भूले हुए हैं, और अपने पिता परमात्मा को भी हम भूल गए हैं। ये तो आज हम भटकते हैं, कहाँ मिलेगा भगवान। मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, इतना दूर दूर जाते हैं, लेकिन कहीं हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हम एक भावना लेके आ जाते हैं, भावना का भाड़ा हमें भगवान दे देता है, लेकिन जो असली प्राप्ति हमें होनी चाहिए वो नहीं होती। तो वो शांति, शक्ति, वो प्राप्ति कहाँ से होगी? जब स्वयं को पहचानेंगे, परमात्मा को पहचानेंगे, तो हमें वो शक्तियाँ सहज ही प्राप्त होती हैं। अब शिवरात्रि के दिन हम क्या करेंगे? आक धतूरा, बेल पत्र, ऐसा फल चढ़ाते हैं ना। अब ऐसा फल हम क्यों चढ़ाते हैं? कहते प्रसाद है। आज के दिन हम वो प्रसाद चढ़ा रहे हैं, शिव के ऊपर ऐसा प्रसाद चढ़ाते हैं। आज किसी को भी हम मंदिर में जाएंगे, हनुमान पे भी हम प्रसाद चढ़ाएंगे, तो किसका? मीठे का, है ना। उसको खुद भी खाएंगे, दूसरे को भी खिलाएंगे। और शिवरात्रि के दिन शिव परमात्मा पे ऐसा प्रसाद चढ़ाते हैं जिसको ना खुद खाते हैं ना दूसरों को खिलाते हैं। तो भला वो कैसा प्रसाद हुआ? वो आज देखते हैं भांग, धतूरा आदि सब क्या है? अपने 5 विकार। भगवान कहते बच्चे ये विकार मेरे पे चढ़ा दो। हम रख लेते व्रत और नशीली चीजों का यूज करते। भगवान कहते ऐसी नशीली चीजों को यूज करने से कोई भगवान को प्राप्ति नहीं हुई। कहते शंकर ने भी भांग धतूरा आदि पिया, अब वास्तव में ऐसा भांग धतूरा नहीं पिया। कौन सा भांग धतूरा पिया होगा? ईश्वरीय नशा। जब भगवान मिल जाता है, भगवान से प्राप्ति हो जाती है, तो वो हमें नशा चढ़ता है। नशा अर्थात खुशी। कहते ना नशे में किसी को कुछ पता नहीं होता। तो जब भगवान मिलने की, श्रेष्ठ कर्मों की, भाग्य बनाने की खुशी मिलती है, तो हमारे जीवन से बुराइयां स्वतः ही निकल जाती हैं। हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती कि बुराइयां खत्म हो तब हम उस परमात्मा का ध्यान करें। लेकिन वास्तव में परमात्मा कहते बच्चे अच्छाइयां डालने की कोशिश करो, अपने अंदर गुणों को जागृत करने की कोशिश करो, तो बुराइयां तो अपने आप निकल जाएंगी ना। जैसे नल के नीचे कचरे की बाल्टी है, हमने नल खोल दिया तो अच्छा पानी डालते डालते वो मिट्टी, धूल, कचरा सब बाहर हो जाएगा ना अपने आप। हमने उस बाल्टी को पलटा नहीं। इसी प्रकार जब परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं, हमारे अंदर अच्छाइयां डलती हैं, अच्छे गुण हमारे जागृत होते हैं, तो बुराइयां निकलना स्वतः ही शुरू हो जाती है। हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, हमें अच्छाई अपने अंदर धारण करने की, डालने की जरूरत है। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर। और किसी के लिए ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शक्तियों का सागर, सागर शब्द नहीं कहते।
आज किसी की बुद्धि को कुछ हो जाता है तो क्या बोलते हैं, हे भगवान ये सदगति दाता, ये बुद्धि दाता, इसको बुद्धि दो। इसलिए हम कहते हैं कि ओम शांति। तो आज हम परमपिता परमात्मा के इस शुभ अवसर पर परमपिता परमात्मा के झंडारोहण खा रहे हैं ऐसे बंद करो इसे। ये जो छवि देख रही है, दुश्मन कौन? पांच विकार। दुश्मन कौन? पांच विकार। माया से बंधन तोड़ दो। माया से बंधन तोड़ दो। सब सत्यों में सत्य महान। सब सत्यों में सत्य महान। शिव है गीता का भगवान। शिव है गीता का भगवान। सर्व पर्व में पर्व महान। सब पर्व में सर्व महान। शिव जयंती है सर्व महान।